इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए दो प्रिकॉशन चाहिए। पहला चीज, जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रही है वो कंटेनर क्लोज्ड होना चाहिए। दूसरी चीज, इक्विलिब्रियम केवल और केवल रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ही पढ़ा जाता है। यानी एक ऐसी रिएक्शन जो फॉरवर्ड भी चले बैकवर्ड भी चले, दोनों डायरेक्शन में चले, ऐसी रिएक्शन के लिए ही हम लोग पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम। क्योंकि रिएक्शन भी बच्चों दो तरह की होती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब आप कहेंगे सर हमें पता कैसे चलेगा कौन सी रिएक्शन रिवर्सिबल है, कौन सी रिएक्शन इरिवर्सिबल है? तो आइए इक्विलिब्रियम स्टार्ट करें। इससे पहले आपको बता देना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन कौन से होते हैं। और इरिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर कभी भी इक्विलिब्रियम अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन उसको बोलते हैं जो सिंगल डायरेक्शन में चलती है। सपोज करिए ये कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट, केवल एक दिशा में चलने वाली रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं इरिवर्सिबल में? तो अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन का दायरा देखें तो कुछ खास करके 4-5 वैरायटी का दायरा ऐसा होता है जो रिएक्शन इरिवर्सिबल की कैटेगरी में आती हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें इरिवर्सिबल में तो थर्मल डिकम्पोजिशन। टेम्परेचर देख के किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। और इरिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो ये ओपन कंटेनर में कराई जा रही है, वेसल खुला हुआ है, ठीक। यानी अगर हम बात करें डिकम्पोजिशन रिएक्शन की और कोई रिएक्शन लें, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर आप इसको हीट कर दीजिए तो ये ब्रेक कर जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये गैस है, ये तो उड़ गया क्योंकि कंटेनर कैसा है? ओपन है। वेसल आपका कैसा है? वेसल ओपन है। और कोई रिएक्शन लें, पोटेशियम क्लोरेट KClO3, अगर आप इसको हीट करिए तो ये ब्रेक कर जाएगा 2 मोल KCl में और 3 मोल ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन क्या है? गैस है, तो ये गैस उड़ जाएगा। वेसल कैसा है? ओपन। क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन है इसलिए ओपन वेसल में हो रहा है। जो भी गैसस प्रोडक्ट बनेंगे, प्रेसिपिटेट बनेंगे, वो सब सॉल्यूशन से अलग हो जाए। तो जितनी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं जिसमें किसी सब्सटेंस को टेम्परेचर देख के ब्रेक डाउन करते हैं, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमेशा इरिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं जो सिंगल डायरेक्शन में चलती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद दूसरी वैरायटी होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं? तो आंसर है नो। सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इरिवर्सिबल नहीं होते हैं, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन कराएंगे तो वो रिएक्शन हमेशा इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। यानी जब स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से कराया जाए, दोनों स्ट्रॉन्ग हो, तो वो रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हैं एसिड और बेस तो ये न्यूट्रलाइजेशन हमेशा इरिवर्सिबल होगा। जैसे कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया HCl, इसकी रिएक्शन करा दिया स्ट्रॉन्ग बेस KOH से, तो न्यूट्रलाइजेशन के बाद प्रोडक्ट बनता है साल्ट एंड वाटर, तो यहाँ से बन गया KCl एंड H2O। कैसी रिएक्शन है? इरिवर्सिबल। कोई और भी ले सकते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया H2SO4, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया NaOH, इसका रिएक्शन करा दिया तो साल्ट बन गया सोडियम सल्फेट और वाटर। कैसी रिएक्शन है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो हमेशा याद रखेंगे सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन और सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर ऑलवेज इरिवर्सिबल इन नेचर। डिकम्पोजिशन और न्यूट्रलाइजेशन के बाद इरिवर्सिबल की तीसरी कैटेगरी आ रही है जिसे बोलते हैं प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन। यानी
ऑल प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन, जैसे कोई रिएक्शन ले लिया, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करा दिया KCl से, तो प्रेसिपिटेट मिल गया AgCl का, ये नीचे चला गया, बैठ गया और बन गया पोटेशियम नाइट्रेट। ये कैसी रिएक्शन है? प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन, इरिवर्सिबल है। जैसे बेरियम क्लोराइड लिया, इसकी रिएक्शन करा दिया सोडियम सल्फेट से, तो क्या बन गया? बेरियम सल्फेट। ये प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएगा और बन गया NaCl। लीजिए कैसी रिएक्शन है? प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन की नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है, वो है ऑल कंबशन रिएक्शन। अगर आप किसी चीज़ को जलाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, चूँकि ऑक्सीजन के हेल्प के बिना कुछ जलेगा ही नहीं, तो अगर किसी चीज़ को आप ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो वो रिएक्शन भी इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी, यानी ऑल कंबशन रिएक्शन। जैसे मेथेन ले लिया, मेथेन को ऑक्सीडाइज कर, तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और इसके बाद आता है ऑल आयनिक रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऑल आयनिक रिडॉक्स रिएक्शन, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो, वो रिएक्शन भी आती है इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंतर्गत। जैसे कार्बन की रिएक्शन करा दिया ऑक्सीजन से, तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। आयनिक रिडॉक्स रिएक्शन है, तो स्वाभाविक सी बात है इरिवर्सिबल रिएक्शन है। जैसे SnCl2 है, रिएक्शन कर रहा है FeCl3 से, तो ये प्रोडक्ट बनाएगा SnCl4 प्लस FeCl2। ये भी आयनिक रिडॉक्स रिएक्शन है, इरिवर्सिबल होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। तो बच्चों इतनी कैटेगरी होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन की। आपने कौन कौन सी कैटेगरी को देखा? सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन आती हैं हमेशा इरिवर्सिबल के अंतर्गत। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन तो हो गई। अब बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की, जिसके ऊपर हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर को पढ़ेंगे। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन वो होती हैं जिसमें कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और कोई प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। यानी यह है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और यह है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रिएक्शन फॉरवर्ड भी चल रही है, रिएक्शन बैकवर्ड भी चल रही है अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशन, और आपका कंटेनर क्लोज्ड है। अब कंटेनर कैसा है? वेसल कैसा है? वेसल क्लोज्ड है, तभी हम लोग इक्विलिब्रियम अप्लाई कर पाएंगे। ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो और कोई प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो। जैसे H2 प्लस I2 गिव्स 2 मोल ऑफ HI। देखिएगा रिएक्शन फॉरवर्ड में भी जा रही है और रिएक्शन बैकवर्ड में भी जा रही है। और एक समय ऐसा आएगा, जरूर आएगा, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया। क्या आ गया? इक्विलिब्रियम स्टेट। स्टेट जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इन्हीं टाइप के रिएक्शन के ऊपर, क्योंकि इरिवर्सिबल तो हम लोग पढ़ चुके, जो बच गए वो सब के सब क्या हैं? रिवर्सिबल हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में इक्विलिब्रियम चैप्टर को, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, इसके बाद स्टार्ट होगा आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तब से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।